आप रोज सुनते हो कि हम सब ईश्वर की संतान है, ऋषियों की संतान है, भारत माता की संतान है, हम सब अमृत पुत्र हैं, तो फिर होते क्यों नहीं? तो जीवन की सबसे बड़ी बाधा क्या है बोलो? दोषपूर्ण आलंबन। फिर उससे ना डिग जाते हैं, फिर बह जाते हैं। बोलिए ऐसे तो कर रहे हैं। कभी भी जो पतित लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, चाहे कितने ही धनवान क्यों ना हो वो, चाहे वो कितने ही बलवान क्यों ना हो, जो सदाचारी नहीं है, उनको कभी भी आदर्श मत मानना। हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी भ्रष्टाचार घोटाले करने वाले, दुराचारी, सबकी खुशियों को नोचने वाले, सबके अधिकारों का दमन करने वाले, अपवित्रता में जीने वाले, असंतोष में जीने वाले, विलासिता में जीने वाले, आत्ममुख और प्रभु विमुख नास्तिक व्यक्तियों को कहते हैं नास्तिक की तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए अपने ऊपर, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। और फिर मैंने कहा कोसते रहते हैं खुद को कि मैं कहां खड़ा हूं, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूं। भाई रास्ता तो ठीक कर ले अपना। तो मैं बात आपसे कह रहा था, मनुष्य धरती पर भगवान की श्रेष्ठ रचना है और हर मानव में महामानव होने का सामर्थ्य है। देवत्व को, ऋषित्व को प्राप्त करने का सामर्थ्य, और तुम उसी के लिए पैदा हुए हो और इसी जन्म में तुम उसको सिद्ध कर सकते हो। एक वेद का मंत्र मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था, उपनिषद की श्री चाक। आइए मेरे साथ सब बोलेंगे, यह चेत अविदित। इतना तो आती है ना संस्कृत, बोलो सब। यह चेत अविदित अथ सत्यमस्ति न चेत इह अवेदित महति विनष्टि भूतिषु भूतिषु विचित्य धीराः प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इस जन्म में आज अभी उसी परम तत्व को न जाना तो न जाने कल को क्या होगा, विनाश हो सकता है। इसलिए इसी जन्म में आज अभी मुझे उस ब्रह्म के साथ अपना संबंध जोड़ना है। अभी नहीं तो हमारे गुरुजी ने एक भजन सुना था और घर छोड़ के भाग लिए। वो भजन सुनना, हो सकता है आपका भी कुछ का छूट जाए, अच्छी बात है। फिर मत कहना कुछ कर ना सके। बोले बाबा जी हम भी महान होते, हम भी विद्वान होते, हम भी दुनिया का नेतृत्व करते, हम भी शिखर पर होते, हम भी अपने कुल वंश का नाम रोशन करते, अपने देश का नाम रोशन करते। बस ऐसे ही शेखी बघाड़ते रहोगे और बाद में प्रयाश्चित करते रहोगे, पछतावा के अलावा कुछ शेष नहीं रहेगा तुम्हारे पास। इसलिए एक क्षण के लिए भी जीवन में प्रमाद नहीं करना। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक संवर सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके।
तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। सब गाइए और इसको जीना है आज से ही। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। तत्व जाने होकर तुम सधर्मी माने होकर, तुम सत्य तत्व जाने होकर, तुम सधर्मी माने होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, कामना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यहीं छोड़ कर जाओगे। रोज सुनते हो, रोज सुनते हो, जो सब पाया यहीं छोड़ के जाना है, फिर भी ऐसे गठरी बांध के रखते हैं कि शमशान से शायद पार्सल अगले जन्म में होगा। किसी का नहीं हुआ। फिर जाता क्या है? व्यक्ति के जो संचित जो संस्कार है ना, जो उसकी वासनाएं हैं, जो तुम यहां अर्जित करते हो ना, ये नहीं जाते तो सब देखती हैं ना। तो इसलिए सबसे ऊंची बात है आप के चित्त के संस्कार, वो कैसे पड़ रहे हैं आपके अंदर, आपकी भावना कैसी है, जो आपका स्वभाव का हिस्सा बन चुका है, ये अगले जन्म में जाएगा। इसलिए मैं अगली बात हमेशा कहता हूं, एक तो दोषपूर्ण आलंबन और फिर इससे गलत अभ्यास, और उन अभ्यासों को सही नहीं कर पाते, इसलिए तो यही पड़े हुए हो, उठ नहीं पा रहे हो। और मैंने कहा था, मैं कभी भी कोई बात अपनी ओर से आपको थोपता नहीं, या तो शब्द प्रमाण से सत्य हो, या वैज्ञानिक प्रमाण से सत्य हो, या अनुभूतिक प्रमाण से। हेतु फल आश्रय आलंबन नहीं संगृहीतत्वात् एषाम अभावे तद अभाव। इसलिए मैं कह रहा था, ये आलंबन से बच के रहना रे, और सत्य को खुली आंखों से देखना, उसका आदर करना। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे। पछताओगे तुम यदि अपना, पछताओगे तुम यदि अपना पुण्यों से जीवन भर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके।
जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि शक्ति समय के रहते ही, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके, नहीं जीवन अब तक संवर सके, फिर मत कहना कुछ कर न 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 सके। यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके। जीवन ना ऐसे उधेड़ बुन में बीत जाता है और बार बार सत्य समझ में भी आ जाता है, फिर छूट जाता है। पता नहीं कौन सा कर्माशय, कौन से जन्म की वासना, कौन सा संस्कार आगे आ जाता है और आदमी को उठा के ऐसे पटकता है, जब तक टूट फूट लेता है फिर कहता है, अब फिर खड़ा होता है, फिर उठा के कोई आंधी आती है फिर पटक देती है इधर से उधर। ये जो वेग है ना, ये बड़े खतरनाक है। इसी को भोग बोलते हैं और इन वेगों से जो बच गया उसी को योग बोलते हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जो चित्त में उठा उधर बह गए वो भोगी, और जो सन्मार्ग पर लग गए वो योगी।